और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। क्या नाम रोशन हो रहा है जी? इतना लोग मर रहा है, इतने लोग बेघर हो गए, महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है जिसे दिखाया नहीं जा सकता है, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ऐसे बात करेंगे। इसी भारत की महिला है जिसमें देवी कहा जाता है महिला को, उसको पकड़ करके पूरी भीड़ पुलिस से खींच करके लाई है, उसको नंगा करके उसकी खूनी में हाथ डाला जा रहा है। ये समझिए कि इस देश की आत्मा और इस देश के संविधान को कुचला जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं, और उसके बाद जो दलाल मीडिया है, ये सब जितना हम तो भड़ुआ मीडिया बोलते हैं इन लोग को, जो नेशनल मीडिया का लोग है, ये लोग ट्विटर पे अपने बाप को बचा रहा है। यहाँ मुर्गा मुर्गी मर जाता है, उसका कुत्ता बीमार पड़ गया, लता मंगेशकर प्रधानमंत्री लिख दिया कि कुत्ता बीमार है, कुत्ता बीमार है, मणिपुर आदमी मर गया ना, बीमार है। दूगो लोकसभा है, कोई फायदा नहीं होना है दूगो से आने जाने से। तो सारा दोष मीडिया का है। मीडिया अगर 3 दिन के लिए स्वतंत्र हो जाए, सलीके से हो जाए, तो सारा ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये लोग जस्टिफाई कर रहा है कि ये लड़ रहे हैं, वो आपस में, उसकी माँ बहन के साथ अगर ये हरकत होता ना, तब बाप बाप चिल्लाता वो लोग। और इसलिए पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री को मजबूरी। और फ्रांस जा करके सीना चौड़ा कर करके बोलेंगे कि हम इंडियन है। और जब मणिपुर के बारे में जब लेमंडे अखबार के जो पत्रकार उनसे पूछेंगे ये सवाल कि साहब बताइए आपके देश में मणिपुर जल रहा है, आप क्यों मौन है, तो वहां वो चुप हो जाएंगे। उनका 56 इंच वहां पे काम नहीं करता है। मणिपुर में चुनाव होगा तो कहेंगे कि मणिपुर में बचपन से मेरा कोई संबंध है, मणिपुर से आत्मीय संबंध है। क्योंकि बता देते हैं, जहाँ जाते हैं चुनाव में कहते हैं कि मेरा तो संबंध आज से है, जन्मों जन्मांतर संबंध है। तो प्रधानमंत्री चुनाव के समय प्रधानमंत्री हैं किसी प्रदेश के, ऐसे प्रधानमंत्री शायद ही आज लोगों को गांधी और नेहरू और पटेल को याद करना चाहिए। उनका हृदय हमेशा धड़कता है, चुनाव के टाइम में खूब धड़केगा। अगर काठमांडू में कोई लोकसभा हो जाएगा, वहां जाएगा आमी नेपाली छी, खुखरी हमार है, ये सब बात जाके बोलने लगेगा वो। तो प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोला, इतना नौटंकी इस तरह के देश के लोग देख रहे हैं। मणिपुर पिछले 3 महीने से लगभग जल रहा है, लेकिन कल जो वीडियो वायरल हुआ वो सोशल मीडिया पर इतना तेज वायरल हुआ कि उससे किसी को भी वो वीडियो देखने के बाद से रूह कांप जाए। और प्रधानमंत्री का आज ट्वीट आया कि ये वीडियो देखने के बाद से हमारा दिल पीड़ा से भरा हुआ है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं, इन पर इनका ओपिनियन लेना चाहेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है कि क्योंकि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और आज प्रधानमंत्री इस पर जगे हैं। ये बताइए कि मणिपुर पिछले 2.5-3 महीने से जल रहा है, लगातार बात की जा रही है कि वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाए, लेकिन कल का जो वीडियो वायरल हुआ वो वीडियो देखा भी नहीं जा सकता। इस प्रकार से वो शर्मसार करने वाली घटना है। अब प्रधानमंत्री आज उस पर ट्वीट करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद से हमारा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। वहाँ चुनाव नहीं है ना, चुनाव रहता था ना, प्रधानमंत्री उस चीज़ को सीरियस लेते। वहाँ मुखिया का चुनाव होता, वार्ड पार्षद का चुनाव होता, एमएलए का चुनाव होता, एमपी का चुनाव होता, तब इस मामले को जो है सीरियस लिया जाता। वहाँ चुनाव नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री चुनाव पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको क्या मामला है, 150 लोग आज से थोड़ी हो रहा है। जब वो कर्नाटका में प्रचार करने गए तो उसी समय से हो रहा है, नया चीज़ थोड़ी हो रहा है। 100 लगभग 150 लोगों की जान चली गई, आज चली गई क्या एक दिन में? ये तो 5-6 महीना से हो रहा है। जब प्रधानमंत्री कर्नाटका चुनाव में 2-2 दिन रुक करके प्रचार कर रहे थे, उस समय से ये घटना हो रही है। तो आज नया चीज़ नहीं है। प्रधानमंत्री जी हमारे जहाँ चुनाव होता है वहीं जाते हैं, और कि क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, हमको लगता है कि उनकी नैतिकता कुछ बची नहीं है। बस प्रधानमंत्री चुनाव है वो तो चुनाव की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जो इंडिया की मीटिंग हुआ उसमें उन्होंने कहा कि हमारा ये एक कण देश के लिए समर्पित है। ठीक है, चुनाव में समर्पित है, ऐसे थोड़ी समर्पित है। आपके यहाँ देखिए, अभी मणिपुर में चुनाव होगा तो कहेंगे कि मणिपुर में बचपन से मेरा कोई संबंध है, मणिपुर से आत्मीय संबंध है। क्योंकि बता देते हैं, जहाँ जाते हैं चुनाव में कहते हैं कि मेरा तो संबंध आज से है, जन्मों जन्मांतर संबंध है। तो प्रधानमंत्री चुनाव के समय प्रधानमंत्री हैं किसी प्रदेश के, ऐसे प्रधानमंत्री शायद ही आज लोगों को गांधी और नेहरू और पटेल को याद करना चाहिए। जब गांधी नेहरू पटेल दंगा के बीच में खड़े हो जाते थे और कहते थे कि मारना है तो हमको मारो। मणिपुर में क्या प्रेसिडेंशियल रूल का समय आ गया, लागू होना चाहिए? ये हम लोग थोड़ी तय करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, गृह मंत्री जी तय करेंगे, राष्ट्रपति तय करेंगे। वो हम लोग तो आलोचना कर सकते हैं, जो कि आलोचना नहीं होता है प्रधानमंत्री जी का। अब चमचाई मीडिया तो करेगा नहीं, उसको तो चमचाई करना, उसका नौकरी खतरे में हो जाएगा। तो हम लोग आलोचना ही कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये बताइए कि जिस प्रकार से मणिपुर से जो वीडियो आया वो किसी भी समाज को शर्मसार करने वाला है। अब पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री आज ट्वीट करते हैं। नहीं, मसला ये नहीं है। ये जब सर से ऊपर पानी चला गया, प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि पूरी दुनिया में बदनामी हो गई हमारी। अभी वो 2 दिन पहले यूएस से लौटे हैं, तो उनको लगा कि जो वीडियो है वो इंसानियत को समझिए कि जोड़ने का मामला ही नहीं है।
शैतान से भी ज़्यादा शैतान कोई हो सकता है? आप बताइए उस महिला को, उस लड़की को, इसी भारत की महिला है जिसमें देवी कहा जाता है महिला को, उसको पकड़ करके पूरी भीड़ पुलिस से खींच करके लाई है, उसको नंगा करके योनि में हाथ डाला जा रहा है। ये समझिए कि इस देश की आत्मा और इस देश के संविधान को कुचला जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं, और उसके बाद जो दलाल मीडिया है, ये सब जितना हम तो भड़ुआ मीडिया बोलते हैं इन लोग को, जो नेशनल मीडिया का लोग है, ये लोग ट्विटर पर अपने बाप को बचा रहा है। तो सारा दोष मीडिया का है। मीडिया अगर 3 दिन के लिए स्वतंत्र हो जाए, सलीके से हो जाए, तो सारा ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये लोग जस्टिफाई कर रहा है कि ये लड़ रहे हैं, वो आपस में, उसकी माँ बहन के साथ अगर ये हरकत होता ना, तब बाप बाप चिल्लाता वो लोग। और इसलिए पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। इसलिए प्रधानमंत्री को मजबूरी, प्रधानमंत्री को पता नहीं कि मणिपुर में क्या हो रहा है 2 महीने से। यहाँ मुर्गा मुर्गी मर जाता है, उसका कुत्ता बीमार पड़ गया, लता मंगेशकर प्रधानमंत्री लिख दिया कि कुत्ता बीमार है, कुत्ता बीमार है, मणिपुर आदमी मर गया ना, बीमार है। 2 लोकसभा है, कोई फायदा नहीं होना है 2 से आने जाने से। तो सोचते चुनाव के राजनीति में लोकसभा और विधानसभा के ये लोग सत्ता में चूड़ है एकदम, इसलिए दिखता नहीं है। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री जो ट्वीट किए हैं, ट्वीट में कह रहे हृदय हमारा पीड़ा से भरा हुआ है। उनका हृदय हमेशा धड़कता है, चुनाव के टाइम में खूब धड़केगा। अगर काठमांडू में कोई लोकसभा हो जाएगा, वहाँ जाएगा आमी नेपाली छी, खुखरी हमार है, ये सब बात जाके बोलने लगे वो। तो प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोला, इतना नौटंकी इस तरह के देश के लोग देख रहे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं कि बक्सा नहीं जाएगा, और जो खबरें चल रही है कि जो 2 महिलाएं उसमें से पुलिस कस्टडी से वो उनको निकाल कर लाया गया। आप बताइए ना भाई, डीएसपी को गाय के और गौ कशी के जुर्म में और काका जुर्म में उत्तर प्रदेश में नहीं मारा गया? कल का लौंडा मार दिया, उसको लेकर जला दिया, राख कर दिया, नहीं जला दिया था उत्तर प्रदेश में? डीएसपी को जला दिया, तो महिला को नंगा करके जाने में क्या दिक्कत है? आम बात है। चलिए देखिए, हमारे साथ और भी जो कुछ पत्रकार हैं, ये बताइए कि जिस प्रकार से घटनाएं हुई मणिपुर से, जो वीडियो आया वो किसी भी समाज को शर्मसार कर देगा। वीडियो देख नहीं सकते आप, उस प्रकार से वो वीडियो है। और प्रधानमंत्री का आज ट्वीट आता है, लगता है पिछले कई दिनों से विपक्ष मांग कर रहा है कि अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया जाए। आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि हमारा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं। प्रधानमंत्री को लग रहा है ना कि वहाँ जो आदमी है वो हमारा मुख्यमंत्री है, तो हमको इस सब से टेंशन नहीं है। उनको इस बात का टेंशन हो जाता है अगर भारत के किसी प्लेयर का उंगली टूट जाएगा, उंगली में फ्रैक्चर हो जाएगा, तो वो बोलने लगते हैं, वो ट्वीट कर देंगे। लेकिन इतने दिनों से मणिपुर जल रहा है, कितने लोग वहाँ से चले गए, लेकिन कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको इस बात का फर्क नहीं, उनको इस बात का फर्क पड़ा है ये इंडिया जो नाम पड़ा है, इस इंडिया का तोड़ क्या निकाला जाएगा, इस बात का उनको टेंशन है कि इंडिया और भारत में कैसे लड़ाया जाएगा। उनके जो नेता लोग हैं वो क्या क्या नहीं ट्वीट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। ये लोग कह रहे हैं अब भारत माता और इंडिया ये दोनों में लड़ाई होगा। ये मणिपुर पे ये लोग बात नहीं करेंगे, इस्तीफा नहीं मांगेंगे। अगर वही काम अगर जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं होंगे और जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो इन लोगों को वहां पे आकर के हाथ तोबा मचा देंगे। उनके जो भी नेता है सड़क पर बैठ करके प्रोटेस्ट करने लगेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। वो लोग मान ही नहीं रहे कि मणिपुर जो है वो हमारे देश का अभिन्न अंग है, अभिन्न राज्य है, और वहाँ अगर कुछ होता है फर्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को। तो जब इस्तीफे की आप बात कर रहे थे, वो एक वायरल भी हुआ था, वहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने लेकर जा रहे थे, बाद में पता चला कि वहाँ की जनता फाड़ कर इस्तीफे फुटेज वायरल कर दी थी। यानी देश के प्रधानमंत्री फ्रांस चले जाएंगे, ठीक है, और फ्रांस जाकर के सीना चौड़ा कर करके बोलेंगे कि हम इंडियन है। और जब मणिपुर के बारे में जब लेमंडे अखबार के जो पत्रकार उनसे पूछेंगे ये सवाल कि साहब बताइए आपके देश में मणिपुर जल रहा है, आप क्यों मौन है, तो वहाँ वो चुप हो जाएंगे। उनका 56 इंच वहाँ पे काम नहीं करता है। ये समझने वाले और सोचने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री इतने डरपोक हो गए हैं कि दूसरे देशों में जाते हैं तो सीना चौड़ा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। क्या नाम रोशन हो रहा है जी? इतना लोग मर रहा है, इतने लोग बेघर हो गए, महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है जिसे दिखाया नहीं जा सकता है, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ऐसे बात करेंगे। नेशनल मीडिया से खबरें गायब क्यों दिखाए? नेशनल मीडिया को पैसा मिलता है ना। अभी पर्स से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे कि लो 5,000 रुपया लो, 2,000 रुपया लो, फर्क पड़ता है उन लोग को बस पैसा चाहिए। कैसे हमारे मीडिया को मैनेजमेंट करना है, कैसे ब्रांड को बिल्डिंग करना है, कैसे अपना PR एडवर्टीजमेंट करना है, इस बात पे वो लोग बातें करेंगे। बाकी उन लोग को फर्क ही नहीं पड़ता इस सब चीज से। क्या प्रेसिडेंशियल रूल लागू होना चाहिए? नहीं लागू करेंगे ना। वही चीज दूसरे राज्यों में होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ उनको दिक्कत है कि ये मणिपुर हमारा मुख्यमंत्री है, मणिपुर असम हमारा मुख्यमंत्री है। असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि देश में मुसलमानों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। अगर यही बात कोई और बोल दे तो उन लोगों को क्या हो जाएगा पता है? वो लोग कहेंगे कि क्या से क्या हो रहा है। बिहार में लाठीचार्ज हो गया तो ये लोग हाथ तोबा मचा रहे थे। कथित तौर पे एक व्यक्ति का मौत हो गया तो सड़क पर यहाँ टेंट पंडाल भारतीय जनता पार्टी के नेता गाड़ दिए थे।
वहाँ पे टेंट पंडाल नहीं डाल रहे हैं। ये लोग फ्रांस चले जाते हैं, मणिपुर जाने में उनको डर लगता है कि मणिपुर जाएंगे तो कॉलर पकड़ के भारत की जनता, मणिपुर की जनता हमारी कॉलर पकड़ के सवाल करेगी कि आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, क्यों देश में दोहरी आप कॉलर से पकड़ के सवाल करने की बात कर रहे हैं। जो हम आप बात कर रहे थे कि वहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे थे, पता ये चला जो खबरें चली उसके अनुसार कि मणिपुर की जो जनता है वो उनके इस्तीफे फाड़ दी कि मुख्यमंत्री जी आपको इस्तीफा नहीं देना है। वो खुद मुख्यमंत्री जी बताए थे आकर, वायरल मतलब वही सोचने वाली बात है कि वो जनता का प्यार नहीं है। वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इससे कुछ हैंडल होने वाला नहीं है। ये कार की तरह भागो मत, अब तुम इसका सामना करो। देश के प्रधानमंत्री के जितने भी चमचा है ये सारे लोग बोलते हैं कि कोरोना अगर राहुल गांधी के समय में आया होता तो देश की स्थिति और खराब हो गई होती। ये पहले एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं देश में आज क्या हो रहा है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये लोग सवाल करते हैं, लेकिन देश में मणिपुर जल रहा है ये भारत के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे। चलिए तो देखिए ये तमाम पत्रकार थे और उनका कहना ही है कि जिस प्रकार से मणिपुर में जो घटनाएं हुई, जो कल का वीडियो आया है, वो वीडियो देखकर कोई भी समाज इस वीडियो को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी समाज को, सभ्य समाज में वीडियो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस प्रकार से मणिपुर जल रहा है इस पर नरेंद्र मोदी या यूँ कह लीजिए कि भाजपा चुप्पी साधी हुई थी, आज नरेंद्र मोदी इस पर ट्वीट करते हैं कि हमारा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, यह इसमें जो भी अपराधी है वो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और जो मणिपुर का वीडियो आया इस पर पत्रकारों का क्या कहना है आपने सुना। कई पत्रकार तो यहाँ तक कह दिए कि जो 2002 गुजरात करके आया हो उसको मणिपुर से क्या फर्क पड़ेगा। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, अब बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।